किस धातु के कारण मिनीमाता रोग होता है? तो पानी में अधिकतर पारा के कारण मिनीमाता रोग होता है। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा अलाई दरवाज़ा हो जाएगा। और क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो 5 विषय जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, तो उसमें कौन ऑप्शन गलत है? तो एक ऑप्शन में 2-4 करके 2-2 करके दिया हुआ था, तो उसमें गलत ऑप्शन पूछ रहा था। तो इसमें से जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में आया था वो है शिक्षा, वन, नापतौल, वन्यजीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन था। उसमें से एक में आंसर था शिक्षा, और उसमें एक राज्य सरकार के बारे में कुछ दिया हुआ था, तो वो वाला आंसर, वो ऑप्शन गलत होगा। और ये पांचों राज्य सूची से समवर्ती सूची में आया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सबसे ऊंचा हर्बल पार्क पूछा गया था, कहाँ पे स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड हो जाएगा। ये उत्तराखंड के चमेली में है, उत्तराखंड के चमेली में स्थापित किया गया है। था निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण क्या है? तो वो सभी में से परिवार के सभी लोग वाला समूह हो जाएगा। जैसे एक दिया हुआ था सिनेमा हॉल में बैठे या ऐसे करके दिया हुआ था सभी दर्शक, तो उसमें से आंसर जो है सो परिवार के सभी लोग वाला ऑप्शन वाला होगा। खाद्य श्रृंखला का सबसे बड़ा जनसंख्या किस में है? तो इसमें से प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र ऐसे करके दिया हुआ था, तो उसका उत्पादक क्षेत्र में हो जाएगा कि खाद्य श्रृंखला का सबसे बड़ा जनसंख्या उत्पादक क्षेत्र में है। कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का कार्य क्या है? तो उसका जो है केंद्रीय कर्मचारी और अधिकारी के जो भ्रष्टाचार को नियंत्रण करता है ये संस्था। यूटोपा पुस्तक के लेखक पूछा गया था, तो उसका हो जाएगा थॉमस मोर। निसार इसरो जो उपग्रह है, जो रडार इमर्जिंग उपग्रह है, वो किस देश के साथ, मतलब किस एजेंसी के साथ जो है नासा इसको साझा करता है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका हो जाएगा नासा और इसरो दोनों, ये दोनों के ये उपग्रह है, ये दोनों साझा साझा उपग्रह है, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन में नासा को चुनना था। 15वां लिखा, 15वां पूर्वी एशियाई देश की जो बैठक की गई है, तो समिट हुआ है, तो उसमें जो है वियतनाम मतलब ये किया है इसमें। और साहित्य का नोबेल पुरस्कार ये पूछा गया था क्वेश्चन में, साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2021 का, तो ये हो जाएगा अब्दुल्ला राजा गुरना। ये तंजानिया के उपन्यासकार है, इनके पुस्तक था पैराडाइज, इसके लिए दिया गया था। तो ये पूछा गया था, इनका नाम ही पूछा गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस समिति द्वारा लाया गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो है संविधान में लाया गया था सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। और रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाता है आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। ये पूछा गया था कि जो ग्रीष्म, ये क्वेश्चन जो था आम्र वर्षा वाला पूछा गया था कि ग्रीष्म काल में मतलब कहाँ पे किस एरिया में आम्र वर्षा होता है? तो ये केरल तमिलनाडु के तट में होता है, तो केरल ऑप्शन में से चूज करना था, सही आंसर ये हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है। और ये अगला ये क्वेश्चन था कि हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? तो इसका आंसर कन्नौज होगा। और 33वें ओलंपिक जो 24 में होगा, उसकी मेज़बानी कौन करेगा? तो उसका आंसर पेरिस होगा, ये पेरिस मेज़बानी करेगा। और भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य असम है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। और आगे क्वेश्चन आया था किस राज्य में कटी बिहू त्यौहार मनाया जाता है? कटी बिहू त्यौहार, तो ये असम राज्य में मनाया जाता है। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति किस अनुच्छेद में संविधान के? तो ये 123वां अनुच्छेद हो जाएगा। प्रॉमिस लैंड बुक के लेखक कौन है? तो इसका बराक ओबामा हो जाएगा। दूध में कौन सी शर्करा होता है? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पे कुछ ये नहीं होगा, मिस्टेक हो गया। तो ये क्वेश्चन ये था कि दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। सौर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है? तो ये ऑप्शन में दिया होता है एल्युमिनियम, मतलब सॉरी सोना चांदी ऐसे करके, तो उसमें से सिलिकॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन में कुछ था सौर सेल बनाने में किसका उपयोग होता है, तो इसका आंसर ये हो जाता है उसका सिलिकॉन। और फैजी अली आयोग जो था, ये दिया हुआ था किस आयोग, किससे संबंधित है? तो ये आयोग है फैजी अली, तो ये जो था राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु के नाम क्या था? ये दिया हुआ था, तो इंदिरा कॉल हो जाता है इसका आंसर। और फ्लिप स्प्रेड किस से संबंधित है? तो ये मेरठ संयंत्र से संबंधित है। फ्लिप स्प्रेड संयंत्र के बारे में पूछा गया था, तो ये मेरठ संयंत्र से हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुणोदय योजना का संबंध मतलब किस राज्य से है? क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो ये असम हो जाएगा। और 2021 के जनगणना के अनुसार जनसंख्या पूछा गया था कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो 2001 की जनगणना के अनुसार जो है सो 1 अरब 80 लाख भारत की जनसंख्या था। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के वाटरमैन किसको कहा जाता है? तो ये हो जाएगा राजेंद्र सिंह को भारत के वाटरमैन कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र में किया जाएगा। शून्यकाल किसे कहा जाता है? शून्यकाल के बारे में पूछा गया था, आप लोग देख लीजिएगा।
अशोक चक्र 1900 मतलब अशोक चक्र जो है सो शौर्य के लिए कब से दिया गया है, तो ये 1952 हो जाएगा इसका सही आंसर। और, और प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले, ये पेले के बारे में पूछा गया था, ये किस खेल से संबंधित है, ये पूछा गया था प्रसिद्ध खिलाड़ी पेले किस खेल से संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल से, और ये ब्राज़ील के हैं। और ये फिर से क्वेश्चन बहुत बार टाइप हो गया है। यूट्यूबा पुस्तक था, यूट्यूबा पुस्तक पूछा गया था, ये थॉमस मोर हो जाएगा। और डिस्क का वजन क्या होता है मेल के लिए, पुरुष के लिए पूछा गया था, तो इसका आंसर 2 kg हो जाता। महिला के लिए 1 किलो तय किया गया है। एक क्वेश्चन और था, जो द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, मतलब मानव के व्यवहार के जो अध्ययन होता है, जो फेस टू फेस इंटरेक्शन, जो आमना सामना आमना सामना इंटरेक्शन होता है, जो अंतःक्रिया होता है, हिंदी इसको बोलता हूँ, जो आमना सामना अंतःक्रिया होता है, आमना सामना, जो उसको क्या बोला जाता है एक वर्ड में अगर बोले तो उसका हो जाएगा माइक्रो सोशोलॉजी। उस वर्ड का पूछ रहा था कि इसको क्या बोला जाता है, माइक्रो सोशोलॉजी, इसका सही आंसर हो जाएगा। आज तक प्रदान किए गए ये परमवीर चक्र, परमवीर चक्र मतलब कितने लोगों को दिया गया था, अब तक 21 लोगों को दिया गया है। और सप्त क्रांति की अवधारणा के प्रतिपादक कौन था, तो ये राम मनोहर लोहिया, इसका सही आंसर हो जाएगा। ओडिशा सरकार ने अंतर्जातीय शादी के लिए, शादी को बढ़ावा देने के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, उसका नाम है सुमंगल, सुमंगल वेब पोर्टल है, तो ये आंसर हो जाएगा उसका सुमंगल। एक क्वाड में पूछा गया था कौन कौन से 4 देश है, तो इसका ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और भारत, ये 4 देश है। और इकोनॉमिक्स के बेस्ट डेफिनेशन पूछा गया था, इकोनॉमिक्स के क्या परिभाषा होता है, तो ऑप्शन उसका नहीं मिल पाया। और चेन मैंग के बारे में पूछा गया, ये किस खेल से संबंधित है, तो चेन मैंग जो है सो एक टेबल टेनिस खिलाड़ी है। क्वेश्चन आया था कि चेन मैंग किस खेल से संबंधित है, तो ये चाइना की चेन मैंग टेबल टेनिस खिलाड़ी है। और एक क्वेश्चन ये आया था, जब चावल के पानी में आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें डाली जाती है तो घोल का रंग नीला काला हो जाता है, यह दर्शाता है कि चावल पानी की मात्रा है, तो ये दर्शाता है कि उसमें जो है सो स्टार्च की मात्रा अधिक हो जाता है, ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बेवर के अनुसार पारंपरिक अधिकार का स्रोत है, बेवर के बारे में पूछा गया था, बेवर के अकॉर्डिंग, तो इसका सही आंसर तो नहीं मिल पाया है, आप लोग देख लीजिएगा। और फिट इंडिया मोबाइल ऐप के बारे में पूछा गया था, जो लॉन्च किया गया है, तो ये खेल मंत्रालय, इसका सही आंसर हो जाएगा खेल मंत्रालय के द्वारा। फिट इंडिया ऐप मोबाइल ऐप जो है सो किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, खेल मंत्रालय हो जाएगा। एक वेट ऑफ डिस्कस फॉर मेन, ये मैं बता दिया था पहले, 2 kg होता है। पुरुष के लिए पूछा गया था, मतलब पुरुष के लिए डिस्कस का वजन क्या होता है डिस्कस का, तो इसका 2 kg होता है। और गंधार कला एक प्रसिद्ध प्राचीन भारतीय कला है, ये पूछा गया था गंधार के चित्रकला के बारे में, तो ये ऑप्शन में हिंद यूनानी कला हो जाएगा, या हिंद ग्रीक, ग्रीक हिंद, ये वाला हो जाएगा, ये ऑप्शन था, सही आंसर ये हो जाएगा। एशियाई खेल में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया, ये पूछा गया था, एशियाई खेल में बैडमिंटन को कब शामिल किया गया, तो इसका आंसर 1960 हो जाएगा। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा है, तो एक क्वेश्चन ये आया था कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान, खेल पुरस्कार के सम्मान से जुड़ा हुआ है, तो इसका हो जाएगा खेल एवं युवा मंत्रालय हो जाएगा इसका आंसर। और प्रथम अफीम युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था, ये पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नामकिन, नामकिन इसका आंसर हो जाएगा, नामकिन की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाएगा स्प्रे फ्रीजिंग विधि है, इसका स्प्रे फ्रीजिंग में होता है, ये सही आंसर ये हो जाएगा। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप हो जाएगा, बैरन द्वीप, ये ऑप्शन, उसके ऑप्शन के अनुसार यही सही आंसर है। और परमाणु रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नियंत्रक क्षर। और जहांगीर के दरबार में जो चित्रकार था उसको एक टाइटल दिया गया था, जो नादिर अल असरा ये टाइटल था, तो ये उस्ताद मदसौर को दिया गया था, उस्ताद मदसौर को दिया गया था। और गंगई कोंड चोल उपाधि जो है किस चोल शासक ने धारण किया था, ये पूछा गया था, तो ये राजेंद्र चोल, राजेंद्र फर्स्ट का ऑप्शन के अनुसार राजेंद्र फर्स्ट होगा इसका सही आंसर। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण, निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम कब आया था, ये पूछा गया था, इसका सही आंसर है 1974। और एसिड आवश्यक अमीनो अम्ल जो है ये पूछा गया था, निम्न में से कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलानीन। भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो ये अमेजॉन इंडिया के द्वारा स्टार्ट किया गया है। और वाटर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है राजेंद्र सिंह को। और भारत की संघीय अदालत जो न्याय न्याय है
सॉरी, इसको फिर से देखते हैं। भारत की संघीय अदालत में एक न्यायिक निकाय की स्थापना किया गया था, ये पूछा गया था क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत के संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था। तो ये इसका भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा हुआ था ये। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होने के समय जो भारत के वायसराय कौन था, ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है लॉर्ड लिनलिथगो। ये था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय। और किसने दिया वर्ग संघर्ष की अवधारणा? वर्ग संघर्ष की अवधारणा पूछा गया था, किसने दिया था? इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स। आगे क्वेश्चन एक पूछा गया था, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? और सब 4 तारीख के ही ऑप्शन दिया हुआ गया हुआ था। तो इसका सही आंसर है 4 फरवरी। और द अब यह है फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड नियॉन साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, जो प्रतिदीप्ति नली होता है, और नियॉन जो चिन्ह जो है वो ब्लू कंसिस्ट करता है। तो इसका ऑप्शन के अनुसार प्लाज्मा वाला ऑप्शन सही होगा इसका। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी राजधानी रायगढ़ में बनाया था। क्वेश्चन पूछा गया था छत्रपति शिवाजी महाराज का राजधानी कहाँ था? तो राज्य का, तो रायगढ़ हो जाएगा इसका आंसर। और दुर्खिम के अनुसार जो है आधुनिक समाज क्या है, इसमें पूछा गया था। तो इसका आंसर आप लोग खुद देख लीजिएगा। ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जो दूरी मापा जाता है। तो ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये वाहन की दूरी मापा जाता है। और एक क्वेश्चन ये आया था कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो 5 विषय था उसमें से जो है से राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो वो पाँचों का ऑप्शन दिया हुआ था, तो उसमें से एक गलत था, वो चुनना था। तो उसका ये 5 जो है सो शामिल किया गया था राज्य सूची से समवर्ती सूची में। अपूर्वी चंडेला का संबंध किस खेल से है? तो ये निशानेबाजी थी। और कर्क रेखा किन राज्य से गुजरता है? तो ऑप्शन के अनुसार गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा वाला आंसर ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का लक्षण नहीं है? तो इसका ऑप्शन भी है, जाति जन्म से निर्धारित होती है, विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है, विवाह समूह के सदस्य के बाहर हो सकता है मेरे अनुसार। तो ये ऑप्शन सही है, आप लोग देख लीजिएगा कौन है। क्वेश्चन था ये कि निम्नलिखित में से भारत में जाति प्रथा का लक्षण नहीं है, निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ये 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, ये चारों ऑप्शन था। संबंधित नियम शामिल है, सभी नियम शामिल है, ये हो सकता है नहीं। विवाह के समूह से एक क्वेश्चन ये आया था, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञान योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में ही था, कृष्णा सुब्बती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में, ये वही क्वेश्चन है, तो सांची सब स्तूप जो था मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक का। और निजी क्षेत्र में छोटे, ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, निजी क्षेत्र में छोटे मध्य उद्योग की विकास करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश जो है इसको कौन करता है? तो इसके अनुसार इसका जो आंसर हो जाएगा जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जाता है ये। और IMF ये सब ऑप्शन में था। तो एक है दाई दीदी क्लिनिक योजना, ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा। और देश देश के सेकेंड स्पेस पोर्ट ये पूछा गया था जो किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में ह्यूमिलियन की बिक्री शुरू कर दी थी, ये पूछा गया था। तो इसका सही आंसर है एली लिली, ये कंपनी है, एली लिली कंपनी। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, इम्पैक्स क्या है, किससे संबंध है? तो ये IMPEX ये कैसे करके दिया गया था। तो इम्पैक्स किससे संबंधित है? तो ये प्रवासी मजदूर से संबंधित है। एक क्वेश्चन था इटली कैसे बनता है? तो ये स्ट्रीमिंग करके बनाया जाता है इटली को। फजल अली आयोग के बारे में पूछा गया था, ये राज्य पुनर्गठन आयोग से है। और सोनार के बारे में भी पूछा गया था, तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग है। तो ये इसका फुल फॉर्म पूछा गया था।